राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, वो झट से आपको बोलेंगे कि मुझे पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीसफुलनेस चाहिए बस लाइफ में। और हाँ, हर रिश्ता मेरा खूबसूरत हो। कोई नहीं चाहेगा कि उसको झगड़ा चाहिए लाइफ में, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाहिए, या फिर सम केओस लाइफ में चाहिए। कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। और ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, हर व्यक्ति में होती है ये चीज़ कि मुझे मन की शांति चाहिए और मेरे रिश्ते सारे खूबसूरत होने चाहिए लाइफ में। ये बहुत ही नेचुरल सा फीलिंग है, एक नेचुरल सी नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है लाइफ में कि हर कोई चाहता है कि वो पीसफुल रहे और उसके जो भी रिश्ते हैं, जो भी फ्रेंडशिप है, वो सब पीसफुल रहे और खूबसूरत रहे। तो असल में एक्चुअली ज़िंदगी में ट्रुथ यही है कि ऐसा होता नहीं है। आई एम श्योर आप सब इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे फ्रेंडशिप्स में कभी कभी हमें इतना इमोशनली हम ड्रेन हो जाते हैं। लाइक हमें समझ में नहीं आता कि मेरी गलती क्या है, कि मैं ये सब क्यों झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ। ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ जिससे कि मेरे रिश्ते सारे खूबसूरत हो जाए और मुझे पीस ऑफ माइंड मिल जाए। हर कोई यही चाहता है और हर एक के दिमाग में यही तो सवाल होता है कि ऐसा क्या करूं, ऐसे मैं कैसे रहूं कि सब कुछ बस ठीक हो और सारे रिश्ते खूबसूरत हो और मुझे पीसफुलनेस मिल जाए ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि हम जब भी किसी के कांटेक्ट में आते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो गया या फिर रिलेशनशिप हो गया, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता ही है, क्योंकि इस दुनिया की खूबसूरती ही ये है कि हम सब डिफरेंट हैं। एक्चुअली अगर आप थॉट देंगे इस चीज़ पे कि अगर सब डिफरेंट नहीं होते, सब एक जैसे होते, तो सच में लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना। तो अच्छी बात है कि हम सब डिफरेंट है, हम बहुत डिफरेंट ख्याल है हम सबके, और थॉट्स नहीं मिलते हैं कभी कभी, ओपिनियंस नहीं मिलते हैं कभी कभी। लेकिन हाँ, ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो झगड़े में ना बदल पाए, क्योंकि जब झगड़े होते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली हम बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं। हम बहुत हमने कुछ किया नहीं होता है उस दिन, लेकिन इतनी सुस्ती होती है, इतनी थकावट होती है और हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं कि मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ, मैंने इतना तो काम नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जो मेंटल एक्टिविटी है ये बहुत तेज़ चलता रहता है कि आपको सुकून नहीं मिलता, आप रेस्टलेस हो जाते हैं। तो कौन चाहता है ये सब? कोई नहीं चाहता कि सब चाहते हैं कि सब पीसफुल रहे, सब आसानी से हो जाए सब काम लाइफ में। तो हाँ, इस वीडियो में हम यही डिस्कवर करते हैं और यही सीखने की कोशिश करते हैं कि रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाएं आखिर। बहुत ही बड़ा सवाल है और हाँ, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे बनाएं खूबसूरत, ताकि हम सबको वो पीस ऑफ माइंड मिल जाए लाइफ में और हम अपने काम को आसानी से और बखूबी भी निभाएं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ऐसे कौन से वेज है जिससे हम इस लाइफ में हम अपनी सारे रिश्तों को खूबसूरत बना सकें। हाय, मैं हूँ वैष्णवी और ये है मेरा नया चैनल। और ऑलरेडी मेरा एक चैनल है विच इज़ कॉल्ड होम मेकिंग मोटिवेशन, बट वो ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में हैं। तो काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आए कि मुझे हिंदी में भी बात करनी चाहिए और पर्सनली स्पीकिंग मुझे हिंदी में बोलना बहुत पसंद है। एंड सो आई गिव इट अ थॉट। मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो ये है मेरा नया चैनल और अगर आप ऐसे कंटेंट्स में बहुत इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हो सके तो दूसरे चैनल को भी विज़िट कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं।
कि रिश्तों को हम खूबसूरत कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं कि रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाएं। यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट लगेंगी। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने कम्युनिकेशन को मज़बूत बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक खूबसूरत रिश्ता बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा सच और समझदारी से बात करें और एक दूसरे की सुने। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करना चाहिए और हाँ, समस्याओं को सुलझाने के लिए साथ मिलना चाहिए। हमें हमेशा ये माइंडसेट रखना चाहिए कि सिर्फ हम प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करें, लेकिन साथ में मिलके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए। जी हाँ, रिश्ते में हमेशा दूसरों को सम्मान दें और उनकी बातों और विचारों का इज्जत करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी रिश्ते को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिस्पेक्ट का दूसरा नाम ही प्यार होता है। और फिर हमें मीठी यादें बनानी चाहिए। ये सुनने में काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट लगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कि हम मीठी यादें बनाएं और एक दूसरे के साथ में मीठी यादें बनाएं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी रिश्ते में वो खूबसूरती आएगी और आपको वो वाला सुकून मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद और एक पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे को सहारा दें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की ताकत बने। बहुत ज़रूरी है हम हर एक चीज़ में एक दूसरे की ताकत बने। ये इसलिए ज़रूरी है रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि इससे एक दूसरे में वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि जब भी कोई बात बिगड़ जाएगी तो पता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की ताकत हमेशा बने रह सकते हैं। अगली पॉइंट ये है कि हमें समय बिताना चाहिए। एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सारे ओकेजन्स प्लान करना चाहिए। जी हाँ, लाइफ बहुत बिजी है, शेड्यूल बहुत बिजी है, सबके लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन हाँ, कुछ समय अपनों के लिए निकालना बेहद ज़रूरी है और इसी से रिश्ते खूबसूरत बनते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ नया कर सके रिश्ते में। और फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमेशा याद रखें कि आपस में विश्वास करें। ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरे पे ट्रस्ट रखें और एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कितना ट्रस्ट करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मुझ में क्षमता कितनी है कि मैं किसी को ट्रस्ट कर सकूं। इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी के एक्शन से या फिर किसी के बातों से हमारा ट्रस्ट हिलना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट हमेशा रहना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं कि 100% ट्रस्ट या फिर 0% ट्रस्ट, परसेंटेज में आप ट्रस्ट को नहीं तोल सकते। या तो ट्रस्ट होता है किसी रिश्ते में या फिर बिल्कुल नहीं होता। तो ध्यान रखें कि ट्रस्ट जो है वो एक फाउंडेशन है एक अच्छे रिश्ते के लिए। इन सभी टिप्स का अगर हम ध्यान दें तो मुझे यकीन है कि हर एक रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।